हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश बुद्धेरिया लखनऊ रसोई से आप सभी को मेरा नमस्कार प्यार भरा। देखिए 4 साढ़े 4 बज गया है। ये इस समय का माहौल देखिए ऐसा है। ये देखिए ये माहौल है, बिल्कुल धूप वूप निकली नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी गुलदावरी देखिए कितना सुंदर निकली हुई है। ये गुलदावरी है, ये देखिए। ये मेथी है, ये मेथी बोई हुई है, मेथी है और पालक है। ये देखिए ये तुलसा जी हैं जो देखिए सूख रही हैं बरसात उसकी वजह से। ये देखिए ये मेरा गुलदावरी है चारों तरफ। ये देखिए मेरा येलो कलर का गुलदावरी। ये देखिए ये तो मेरा पर्पल है, ये पर्पल है। ये देखिए खूबसूरत से। ये देखिए ये मेरा नया पेड़ निकला हुआ गेंदा का। ये देखिए ये स्नेक प्लांट है, ये स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। ये एलोवेरा है। और ये देखिए ये मेरे यहाँ ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए वैसे यहाँ पे बंदर इतना ज़्यादा है कि अमरूद लगने नहीं पाता। ये देखिए मेरे यहाँ पूरा ग्रीन ग्रीन ये आंवले का पेड़ है। और ये देखिए ये मेरा केतकी का पेड़ है। ये देखिए आज मैं आपको एक ऐसी डिश बना के दिखाऊंगी कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप देखिएगा। देखिए ये थोड़ा हम लोग बाहर चले थे देखने, कुछ करी पत्ता तोड़ना था इसलिए बाहर निकल गए थे। अब ये देखिए ये मैंने पैन चढ़ा रखा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये मैंने मटर उबाल लिया है। ये मेरा मटर उबल गया है। ये देखिए ये मटर उबल गया है। अब ये मेरा पैन चढ़ा हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। ये देखिए ये मैंने इतनी मटर उबाल ली है। और ये मेरा ये चूड़ा रखा हुआ है, ये चूड़ा पोहा जिसको आप लोग बोलते हो, इसको हमारी तरफ चूड़ा बोला जाता है। ये देखिए अब इसको हम धुलते हैं 2 पानी से। देखिए मैंने धुल दिया है। अब इसको हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हम थोड़ा नमकीन की तैयारी करते हैं। ये देखिए ये मेरा रखा हुआ पोहा। अब ये मेरा गर्म हो गया पैन। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी। ये खुला तभी तो आज घंटे तक ठंडा हो रहा है। वही तो हम कहे कि क्या हो रहा है, न रखकर थोड़ा सा घी डालते हैं। देखिए मेरा एक पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं, ये देखिए 1/2 स्पून जीरा। ये देखिए बस इतना जीरा डाल देते हैं। अभी जीरा तड़केगा तब मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए करी पत्ता। गैस पर स्लो है। अब इसके देखिए 2 पीस करेंगे मिर्च के और इसको बीच से फाड़ के, अगर ज़्यादा तीखा है तो बीज निकाल दीजिए। ये देखिए बस। हाँ ये देखिए मेरा ये तड़क जाए, थोड़ा गैस धीमी है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमारे भीगे हुए चूड़े हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो गए। देखिए इसको 3 पानी से मैंने धुला था। ये देखिए अभी इसको
इसे धीरे धीरे चलाएंगे। असल में जो चिवड़ा और मूंगफली होती है, चिवड़ा और या मतलब पोहा या मूंगफली, उसका नमकीन जो होता है वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत से नहीं कटता। मूंगफली में दूध होती है, चिवड़ा भी खराब हो जाता है, तो इसलिए हमने ये विधि बनाई है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, मन हो आप डालिए, ये ऑप्शन है जी। ये देखिए ये मेरा हो गया हल्दी पाउडर, इसको बंद करते हैं। अब ये हुआ मेरा, देखिए नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप नमक पसंद करें। मैंने तो हल्का नमक डालते हैं, जिससे कम हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, कर लेंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर कम नहीं होता। ये अब इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा, ये देखिए कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, ये देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये हो गया। अब पड़ेगा ये चंकी चाट मसाला, कितना, ½ स्पून। ये देखिए ये अब इसको सबको हम मिक्स करते हैं। अब आपका मन हो, अगर आपको स्वाद पसंद हो तो मैं वो सौंफ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है इसमें। लेकिन सौंफ बहुत फायदे की चीज होती है, सौंफ डालते रहें ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ये अब देख इसको, ये देखिए अब इसी में हम ये आधी मटर डाल लेते हैं, ये इतनी रख लेते हैं नमकीन के कुछ। बताइए आपको कैसा लगा ये? बहुत ही आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। चाट मसाला मैंने डाल दिया, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर डालिए। ये अब थोड़ा इसको ऐसे मिक्स करके जाइए थोड़ी देर को, बस धीमी आंच पे ऐसे करके बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए, कि इसका वो जो मसाले हमने सारे डाले वो थोड़ा हमारे पोहा में और मटर में मिक्स हो जाए। अब काट लेते हैं धनिया, ये इसका डंठल निकाल देते हैं, किसी सब्जी उब्जी डाल देंगे। डंठल फेंके नहीं, नए दानों को स्वाद देता है। जैसे हम लोगों के यहाँ दाने नहीं मिलते हैं धनिया के, तो ये डंठल काट के चटनी में डाल दीजिए, किस चीज में डाल दीजिए तो बहुत अच्छा स्वाद देता है। ये देखिए ये धनिया काट रहे हैं, आप तीखा अपने पसंद से डालें, जितना आप तीखा चाहते हो। ये 4 बजे टाइम, टी टाइम मनोरंजन में ये नाश्ता अच्छा लगता है। ये देखिए जैसे मूंगफली के दाने हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं नहीं खा पाते हैं, तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएगा। ये देख रहे होंगे आप, ये करी पत्ता मैंने समूचा डाला है, आपका मन हो तो तोड़ के डालें, लेकिन फिलहाल भून गया। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए। ये इसको आप बनाइए, एक बार बनाएंगे आपको मूंगफली और चिवड़ा भून जाएंगे। ये देखिए ये देखिए। लेकिन हाँ ये है कि आपका मूंगफली चिवड़ा जो है आप उसको बना के रखेंगे तो 6 महीने चलने वाला है। ये बिल्कुल इंस्टेंट चीज है, बनाइए और चाय बनाइए और चाय के साथ खाइए तुरंत। ये देखिए अब ये रेडी हो गया मेरा। जैसे नमक मिर्च, जो कि मिर्च तो आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैंने देखिए लाल मिर्च भी डाला, हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट के डाली है। ये देखिए घी तेल भी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, बहुत लोग ज़्यादा डालते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से देखिए धनिया डाल दिया। ये देखिए ये देखिए आपको कैसा लगेगा मेरा नाश्ता। बस चाय बन चुकी है, चाय के साथ हम लोग आज खाएंगे। ये देखिए अब हम गैस करते हैं बंद और इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढकते हैं। ये जैसे धनिया की भी स्मेल आ जाए इसके अंदर। ये देखिए आपको कैसा लगा मेरा ये चिवड़ा और मटर का नमकीन, आप जस्ट बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये देखिए, थैंक्स।